नमस्कार, गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं भारत 24, साथ में आपके शिखा ठाकुर। 24 के चक्रवर्ती में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस प्रोग्राम में सियासत की खबरें मैं आपको दिखाऊंगी, वो खबरें जो 24 के चुनाव पर सीधा असर डाल सकती हैं, और इसके लिए शतरंज की बिसात बिछनी शुरू हो चुकी है। 24 के चक्रवर्ती में आज जिन मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे उनमें सबसे प्रमुख मुद्दा है 2024 को लेकर। 2024 में मोदी के सामने इंडिया की ओर से पीएम पद का प्रत्याशी कौन होगा, एक बड़ा सवाल है। नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल या फिर कोई और? क्योंकि गठबंधन के नेताओं के दावे और इरादे एक नहीं लग रहे। तो आज बात राजस्थान के समर की भी हम यहाँ करेंगे, जहां बीजेपी ने माइक्रो लेवल पर मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। तैयारी भी शुरू हो चुकी है और नेताओं को जिम्मेदारी देना भी बीजेपी ने शुरू कर दिया है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे 2024 के समर की। देखिए, मोदी के मुकाबले इंडिया का चेहरा कौन होगा, कौन है जो प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी है? ये सवाल अब सवाल ना रह करके एक पहेली बनता जा रहा है, क्योंकि जितने दल उतने पीएम प्रत्याशी सामने आ रहे हैं। एक आवाज आती है सपा से, अखिलेश को पीएम बनना चाहिए। तो खुद अखिलेश भी कहते हैं कि जिसको प्रधानमंत्री बनना होता है वो यूपी ही आता है। आरजेडी कह रही है कि प्रधानमंत्री तो बिहार से होगा। बिहार में नीतीश को पीएम बनाने के लिए दुआएं और मन्नतें मांगी जा रही हैं। तो वहीं केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि हम किसी एक आदमी को मजबूत नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि हर कोई अपने आप को प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी और उम्मीदवार माने। तो वहीं लालू प्रसाद यादव गठबंधन में तो नीतीश के साथ हैं, लेकिन दिल्ली में वकालत वो राहुल गांधी की करते हैं। यानी कुल मिलाकर प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी का नाम बिल्कुल पजल की तरह बना हुआ है। राहुल गांधी की मंशा है कि सीट शेयरिंग 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद हो, तो केजरीवाल जल्द से जल्द सीट शेयरिंग चाहते हैं। लेकिन क्या कुछ चल रहा है वो आपको बताते हैं, और शुरुआत कर लेते हैं अब बिहार से। सबसे पहले नीतीश कुमार क्या कुछ करेंगे, क्या कुछ अगला दाव हो सकता है? तो फिलहाल बताएं आपको कि नीतीश कुमार के लिए चादर पोशी हुई है। फुलवारी शरीफ में दरगाह पर चादर पोशी करवाई गई। नीतीश प्रधानमंत्री बने, यही दुआएं मांगी गई है। लेकिन इससे उलट अलग अलग जगह पर अलग अलग मंसूबे लोगों के हैं। अब नीतीश को लेकर के 2 अलग अलग चर्चाएं इस वक्त सबसे ज्यादा तेज है, जो बिहार के गलियारों में भी गूंज रहे हैं। और साथ ही आपको ये भी बता दूं मैं कि 24 सितंबर को राबड़ी और तेजस्वी से, और फिर 28 सितंबर को लालू प्रसाद यादव से नीतीश कुमार की मुलाकात हुई। अब दावा यहाँ ये है कि बात सीट शेयरिंग पर हुई। अब नीतीश को लेकर के जो चर्चाएं हैं उन पर भी हम बातचीत कर लेते हैं कि क्या कुछ इस वक्त हवाओं में है, क्या कुछ फिजाओं में है। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार इस वक्त नाराज हैं, लालू को डरा रहे हैं, लालू राहुल को प्रमोट कर रहे हैं, और नीतीश के बारे में कुछ भी लालू प्रसाद यादव नहीं बोल रहे। तो दूसरी चर्चा क्या है, आपको उसके बारे में भी जानकारी देते हैं। दूसरी चर्चा नीतीश कुमार को लेकर के है कि लालू चाहते हैं कि कुर्सी खाली हो। क्यों? 2024 से पहले नीतीश को कुर्सी छोड़नी है, तेजस्वी को मुख्यमंत्री दरअसल बिहार में बनना है। अब नीतीश को दिल्ली की सियासत करनी है, तो उन्हें वहां मुख्यमंत्री पद को छोड़ना पड़ेगा, और वो कुर्सी पूरी तरीके से जाएगी तेजस्वी को। उधर केजरीवाल कह रहे हैं कि सीट शेयरिंग जल्द से जल्द होनी चाहिए। प्रधानमंत्री कैंडिडेट के सवाल पर केजरीवाल कहते हैं कि हम किसी एक को मजबूत नहीं करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हर कोई खुद को प्रधानमंत्री कैंडिडेट माने। अब देखिए, सियासत में ये सब सुनने में अच्छा जरूर लग सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल बिल्कुल भी नहीं है। यानी गठबंधन के नेताओं में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। और उधर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री बन जाओ। यानी इस अलायंस में कई दावेदार हैं, लेकिन तय फिलहाल कुछ भी नहीं है। अब वो बातें भी सुन लीजिए जो अलायंस में शामिल अलग अलग नेता इस वक्त कह रहे हैं। प्रधानमंत्री बन जाओ, प्रधानमंत्री रेस में समाजवादी खड़े हो जाओ। हम तो इतना जानते हैं कि जिसको भी प्रधानमंत्री बनना है वो उत्तर प्रदेश में आ जाओ। गुजरात से ही कोई प्रधानमंत्री बनता होता तो फिर उत्तर प्रदेश में क्यों आए प्रधानमंत्री? क्योंकि वो जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के बिना, उत्तर प्रदेश को जीते बिना दिल्ली की सरकार नहीं बनेगी। देखिए, हमारा तो हमेशा एक ही स्टैंड रहता है कि हमें ऐसी व्यवस्था तैयार करनी है कि इस देश के 140 करोड़ लोग, एक एक आदमी फील करे कि वो प्रधानमंत्री है। हमें लोगों को एम्पावर करना है, हमें किसी एक व्यक्ति को एम्पावर नहीं करना। मुख्यमंत्री हमारे या लालू जी मुसलमानों के वोट के लिए सारे कुकर्म करते हैं, हिंदुओं को जात में बांट करके देखते हैं, और अब वो समय धीरे धीरे जा रहा है और
मैं फिर कह रहा हूं, सनातन हिंदू धर्म के पुनरुत्थान का समय है। शुरू से हमारी ये दिमाग में बात बनती रही कि नीतीश कुमार जी पीएम कैंडिडेट या पीएम मटेरियल अपने को बनाना चाहते हैं कि लोग कहे वो फेल कंसिडरेबली होते रहे। और इन सब के बीच दिल्ली के सियासी गलियारों से बड़ी खबर मिल रही है। अमित शाह जीतन राम मांझी की मुलाकात हुई है। 15 मिनट तक दोनों नेताओं में चर्चाएं हुई। 2024 के चुनाव में बिहार की भूमिका पर यहां पर मंथन हुआ है। तो देखिए, तमाम पार्टियां इस वक्त जोर लगा रही है। एक तरफ अलायंस है, दूसरी तरफ बीजेपी है, लेकिन अलायंस की बहुत सारी मुश्किलें हैं और सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि प्रधानमंत्री पद का दावेदार आखिर कौन है, क्योंकि हर कोई अपना अपना दावा इस वक्त पेश कर रहा है। इसी बीच जीतन राम मांझी और गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात हुई है। 15 मिनट तक दोनों नेताओं में चर्चा हुई। 2024 के चुनाव में बिहार की भूमिका पर यहां पर मंथन किया गया है। तो ये बात तो अलायंस को लेकर के हो गई, लेकिन राजस्थान के रण में क्या कुछ चल रहा है ये भी आपको समझाना जरूरी है। राजस्थान का चुनाव इसी साल के आखिर में होना है और इस चुनाव को 2024 से पहले सत्ता का एक सेमीफाइनल माना जा रहा है। बीजेपी किसी भी पॉइंट पर कोई लूप होल छोड़ना नहीं चाहती और इसलिए अब राजस्थान को बीजेपी ने 7 जोन में बांटा है। हर जोन में अलग अलग नेताओं को जिम्मेदारी दे दी गई। अब ये नेता अपनी जोन में आने वाली हर विधानसभा की रिपोर्ट लेंगे और साथ ही बूथ लेवल पर पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। किस नेता को किस जोन में जिम्मेदारी दी गई है वो भी आपको हम इंफॉर्मेशन देते हैं। सबसे पहले नेताओं को अलग अलग जिलों की जिम्मेदारी दी गई है। कौन कौन है इसमें? मुख्य रूप से प्रवेश वर्मा, जिनको जोधपुर देहात, फिर है रमेश बिधूरी, जिनको मिला है टोंक, सुनील जाखड़ को सीकर, जितेंद्र सिंह को जयपुर शहर, महिपाल ढांडा को हनुमानगढ़, संदीप जोशी को चूरू, जुगल किशोर को जयपुर देहात उत्तर, निर्मल सिंह को जयपुर देहात दक्षिण, कविंद्र गुप्ता को दौसा, अरविंद यादव को अजमेर देहात, अरुण असीम को कोटा देहात, कुलदीप कुमार को मिला है 12 और ये तमाम लोग इस बटे हुए जोन में जिम्मेदारियां निभाते हुए नजर आएंगे और निभाते हुए, चूंकि आगे आने वाले दिनों में राजस्थान में चुनाव और इसे एक सेमीफाइनल के तौर पे इसलिए भी देखा जा रहा है क्योंकि इसका सीधा सीधा जो इफेक्ट है वो 2024 में देखने को मिलेगा और जाहिर तौर पर इस बार बीजेपी कोई भी लूप होल छोड़ना नहीं चाहती है और इसलिए अलग अलग जोन में इन तमाम लोगों को बांटा गया है ताकि बूथ लेवल पर बढ़िया काम किया जा सके। वहीं इसी बीच एक और इन्फॉर्मेशन मिल रही है। दिल्ली में भाजपा महासचिवों की बैठक लगातार जारी। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये बड़ी बैठक हो रही है। बैठक में अरुण सिंह, तरुण चुग, सुनील बंसल और दुष्यंत गौतम मौजूद। विनोद तावड़े, कैलाश विजयवर्गीय, संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी मौजूद हैं। वी सतीश, संजय बंदी, राधा मोहन दास अग्रवाल भी इस वक्त बैठक में मौजूद हैं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर के दरअसल यहां इस बैठक में मंथन किया जा रहा है। महासचिवों की बैठक में सेवा पखवाड़ा पर भी यहां पर चर्चा हो रही है। मेरे सहयोगी अक्षय राय इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अक्षय, क्या कुछ और जानकारी इस मीटिंग को लेकर? देखिए शिखा, काफी महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है क्योंकि विधानसभा चुनाव अब धीरे धीरे नजदीक आ रहे हैं। ये माना जा रहा है कि अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में चुनाव की घोषणा हो जाएगी और इलेक्शन कमीशन लगातार राज्यों के दौरे भी कर रहा है। बीजेपी महासचिवों की बैठक की इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि इसमें चुनाव की तैयारियां कहां पहुंची हैं और क्या कुछ और करने की जरूरत है उसको लेकर के प्रेजेंटेशन भी जो प्रदेश प्रभारी हैं वो यहाँ पर जेपी नड्डा के समक्ष दे रहे हैं, जो जिसमें कि तमाम महासचिव भी मौजूद हैं और ये कहा जा रहा है कि तैयारियों का खाका एक तरफ से तैयार किया जा रहा है कि किस तरह से इन चुनाव में आगे बढ़ना है। और जो प्रदेश प्रभारी हैं उन्होंने प्रेजेंटेशन भी दिया है और ये माना जा रहा है कि लगभग 8 बजे तक ये बैठक चलेगी, जिसमें कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ प्रमुख रूप से केंद्र में है जिन पर की चर्चा की जा रही है और ये माना जा रहा है कि मिजोरम और तेलंगाना को लेकर के भी चर्चा होगी क्योंकि संजय बंदी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। अब बीजेपी उनको एक तरफ से दिल्ली ले आ चुकी है तो वो भी बैठक में है। तेलंगाना को लेकर के तैयारियां किस तरह से हैं और उस पर चर्चा कर सकते हैं। अक्षय, क्या प्रत्याशियों की सूची को लेकर के भी कोई जानकारी आपके पास? क्योंकि कहा यही जा रहा है कि 2 या 3 अक्टूबर को ये सूची आ जाएगी। और देखिए, सीईसी की बैठक 1 अक्टूबर को बुलाई गई है। पहले 30 सितंबर को बैठक होनी थी लेकिन 30 सितंबर की बैठक टल गई है, ऐसी खबरें आ रही हैं। 1 अक्टूबर को सीईसी की बैठक होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उसमें मौजूद रहेंगे और तमाम जो
सीईसी के मेंबर्स हैं उसमें शामिल रहेंगे। तो ये माना जा रहा है कि सीईसी की बैठक के बाद, क्योंकि कोर ग्रुप की बैठक हो चुकी है, मध्य प्रदेश में को लेकर के भी हो चुकी है और राजस्थान को लेकर के भी हो चुकी है, छत्तीसगढ़ पर भी चर्चा हो चुकी है। तो ये माना जा रहा है कि सीईसी की बैठक होगी तो 2 तारीख को सीटों का अनाउंसमेंट कुछ किया जा सकता है, खास करके राजस्थान और मध्य प्रदेश को लेकर के। छत्तीसगढ़ की भी कुछ सीटों का ऐलान संभव है। तो ये माना जा रहा है क्योंकि अक्षय इन तमाम विधानसभा चुनाव को एक सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जा रहा है और जाहिर तौर पर 2024 में आम चुनाव, और इसके लिए बहुत जरूरी है कि राज्यों को बूथ लेवल पर साधा जा सके। देखिए, बूथ लेवल पर बीजेपी लगातार एकदम चौकन्ना रही है और आपने देखा होगा कि जिस तरह से पन्ना प्रमुखों को लेकर के अमित शाह ने लगातार बैठकें की, लगातार लोगों को संबोधित किया और पन्ना प्रमुख काफी मजबूत होते हैं और बूथ लेवल को हमेशा से बीजेपी ने एक जीत के हथियार के रूप में लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि बूथ जीतेंगे तो चुनाव जीतेंगे और साफ तौर पर है कि बूथ को मजबूती को लेकर के भी चर्चा संभव है। इसके अलावा एक जो सेवा पखवाड़ा चल रहा है उसको लेकर के भी किस तरह से और भव्य रूप से इसको समाप्त किया जा सकता है, उस पर भी चर्चा की जा रही है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जो सम्मेलन है भारत मंडपम में, उसको भी शिरकत करने वाले हैं। तो साफ तौर पर है कि बीजेपी चुनाव मूड में है और पूरी तरह से तैयारियों को, और बिल्कुल रणनीतियां इस वक्त बीजेपी द्वारा बनाई जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय आपका इस तमाम इन्फॉर्मेशन के लिए। और इसी बीच मध्य प्रदेश से भी जानकारी मिल रही है। देखिए, राजस्थान के रण में बीजेपी किस तरीके से खुद को साध रही है और बूथ लेवल पर काम कर रही है और जाहिर तौर पर इसका फायदा भी बीजेपी को अब तक मिलता आया है। वहीं मध्य प्रदेश में बीजेपी ने दिग्गजों को मैदान में उतारा है और हर कीमत पर मध्य प्रदेश को किले को फतेह बीजेपी करना चाहती है। कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर, रीति पाठक जैसे नेताओं को उतारने के बाद अब एक और नाम सियासी गलियारों में तेज है और वो नाम है केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का। चौंकने वाली बात नहीं है क्योंकि ये नाम अचानक चर्चा में इसलिए भी आया क्योंकि शिवपुरी सीट से विधायक यशोधरा राजे ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। यशोधरा शिवराज सरकार में मंत्री हैं। हालांकि कहा यह जा रहा है कि यशोधरा फिलहाल नाराज हैं और इसलिए वो चुनाव लड़ने के मूड में नहीं है और इनकार कर रही हैं। लेकिन आला कमान उनसे संवाद फिलहाल अभी कर रहा है। लेकिन इसके क्या मायने हैं ये भी आपको समझा देते हैं। यशोधरा ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। शिवपुरी से सिंधिया को टिकट मिलने की अब यहाँ पर चर्चाएं तेज हो गई है। कांग्रेस छोड़कर के बीजेपी में ज्योतिरादित्य सिंधिया आए थे। आप जानते हैं ग्वालियर संभाग में 34 विधानसभा सीटें हैं और ग्वालियर संभाग में सिंधिया बहुत असरदार माने जाते हैं। इसलिए ये बिल्कुल हो सकता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां से चुनाव लड़े, यानी अपनी बुआ की सीट से वो चुनाव लड़ते हुए नजर आए। नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री हैं जिन्हें एक प्रभार दे दिया गया है और ये भी चुनाव लड़ने वाले हैं। ये तमाम नाम हम आपको फिर से इसलिए भी बता रहे हैं क्योंकि आपके लिए समझना जरूरी कि बीजेपी कैसे रणनीति के तहत काम कर रही है और पकड़ पर सबसे ज्यादा मजबूती बीजेपी की है। नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री हैं, मुरैना सीट से सांसद हैं, मुरैना के दिमनी से टिकट और 2018 में दिमनी से कांग्रेस उस वक्त जीती थी। 3 बार के लोकसभा सांसद रहे हैं और 2 बार विधायक रह चुके हैं। पार्टी की चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष भी तोमर हैं। दूसरा नाम है कैलाश विजयवर्गीय का। इंदौर 1 से टिकट, लगातार 6 बार वो विधायक रहे, लगातार 12 साल मंत्री रहे। 2018 का चुनाव उन्होंने नहीं लड़ा। तीसरा नाम है और अहम नाम है प्रहलाद सिंह पटेल का, जो कि जल शक्ति राज्य मंत्री हैं। दमोह से सांसद, नरसिंहपुर से उन्हें टिकट मिल रहा है। 2018 में नरसिंहपुर से बीजेपी उस वक्त जीती, 5 बार के लोकसभा सांसद रहे और पहली बार विधानसभा प्रत्याशी बने। फग्गन सिंह कुलस्ते ग्रामीण विकास राज्य मंत्री, मंडला सीट से सांसद रहे हैं। मंडला के निवास से टिकट मिला। 2018 में निवास से ही कांग्रेस जीती थी और 6 बार लोकसभा, 1 बार राज्यसभा सांसद वो रहे। 33 साल बाद विधानसभा चुनाव अब वो लड़ने जा रहे हैं। राकेश सिंह सांसद हैं जबलपुर से, जबलपुर पश्चिम से टिकट मिला। 2018 में जबलपुर पश्चिम से कांग्रेस उस वक्त जीती, लगातार 4 बार के लोकसभा सांसद रहे। मध्य प्रदेश बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष, पहली बार विधानसभा चुनाव इस वक्त वो लड़ने जा रहे हैं। तो बीजेपी की तैयारी पूरी तरीके से मजबूत है और यही वजह है कि बीजेपी इस बार भी हमेशा की तरह ही बूथ लेवल पर काम करना चाहती है और इन तमाम तीनों राज्यों को साधना चाहती है, लेकिन फोकस 2024 है। चलिए इसी के साथ फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन आगे होंगे हाजिर। आप बने रहिए भारत 24 के साथ।